Dear students, today we are going to start 3.4 Occurrence of Metals. The Earth's crust is the major source of metals. Seawater also contains some soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals. देखिए ये मिनरल की डिफिनीशन यहाँ पे आ चुकी है. मिनरल की डिफिनीशन पूछता है the elements or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals. तो सबसे पहले हम दी अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट मन जानते क्या? सतह, जमीन की जो सतह है. इज द मेजर सोर्स, ये बहुत बड़ा सोर्स है. किसका? मेटल का. मतलब जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में, कसीर तादाद में, ठीक है, अबंडेंट मात्रा में, ठीक है, मेटल पाए जाते हैं. सी वाटर, जो समंदर का पानी है, समंदर आल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल साल्ट, उसमें भी कुछ ऐसे सॉल्ट पाए जाते हैं जो सॉल्युबल है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl, MgCl2, etc. अब इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों. दी एलिमेंट से और कंपाउंड्स, वे तत्व या वे यौगिक विच अकर नेचुरली, जो नेचुरली फितरी तौर पे, प्राकृतिक तौर पे इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर, ज़मीन की सतह में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या जानते हैं? मिनरल्स कहते हैं. नेचुरली तौर पे जो भी चीज़ें, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड ज़मीन के अंदर, ठीक है, मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं. उर्दू में इसको मादनियात कहते हैं. ठीक है. एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पार्टिकुलर मेटल and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. देखिए दो डिफिनीशन आ गई, एक मिनरल की और दूसरी ओर्स की. ठीक है. कुछ जगहों पे जो मिनरल्स हैं कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर मेटल, मतलब एक जो पार्टिकुलर मेटल है उसका ज़्यादा परसेंटेज उसके अंदर मिनरल पाया जाता है. उसके बाद एंड द मेटल, जिस मेटल को कैन बी प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबल का मतलब जिससे फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, लाभ हो, तो जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट, इससे उसको क्या कहते हैं? ओर कहते हैं. और मतलब पहले तो मिनरल हो गया, मिनरल ज़मीन के अंदर जिस शक्ल में जो भी चीज़ पाई जाती है उसको मिनरल कहते हैं. फिर उसको साफ करके शुद्ध बनाते हैं. ठीक है. किसके लिए? प्रॉफिटेबल के लिए, जिसमें कम पैसा खर्च हो, कम लागत लगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. तो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओर्स कहते हैं. ठीक है. कॉल्ड दीज मिनरल्स, उन मिनरल को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं. यानी मिनरल और ओर एक ही चीज़ है. बस फ़र्क क्या है कि जब मिनरल होता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होते हैं. ठीक है. तो उनको साफ करके जब आप उसको असली फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओर कहते हैं. अब यहाँ पे दिखा दिया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम कैसे मेटल को असली फॉर्म में लेकर के आते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो कई तरीके हैं. एक तो आप जैसे आप किसी चीज़ को चुनते हैं, बीनते हैं ना, जैसे गेहूं में से किसी चीज़ को अलग करते हैं, चावल में से किसी चीज़ को अलग करते हैं. इसी तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, नीचे आ रहा है. वी हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. अभी हम पढ़े हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में कि उसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका
पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर रखे गए हैं वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद कुछ मॉडरेट है जो बीच में है। फिर उसके बाद नीचे जो जिसको लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और ये भी पढ़े हैं कि ये अपने से ऊपर वाला, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अपने से ऊपर यानी ऊपर वाला नीचे को उसके क्या नाम है कंपाउंड से, उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है, उसको अलग कर देता है। जैसे एग्जांपल आप देखे थे जिंक सल्फेट Zn+H2SO4। जिंक का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो Zn जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता था, अलग कर देता था। तो यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ चुके। हैविंग दिस नॉलेज, अब इसका नॉलेज जान करके, चूँकि ये आपको नॉलेज है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, कि कैसे एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से, ठीक है, कैसे हम मेटल को सही करके पाते हैं। सब मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, कुछ मेटल जो है पृथ्वी के क्रस्ट में, ज़मीन की सतह में किस हालत में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, कुछ जो है यौगिक की शक्ल में, कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो द मेटल्स एट द बॉटम, सही है। तो सब मेटल्स आर फाउंड इन दी अर्थ से क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, कुछ मेटल जो है अर्थ के क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, कुछ जो है कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें जो बॉटम पे जो मेटल्स हैं वो आर द लीस्ट रिएक्टिव, जैसा कि तुम जानते हो कि वो बहुत कम जो है रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट, वे आमतौर पे या अक्सर क्या नाम है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है एंड कॉपर। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है एंड कॉपर, ये एक नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये बॉटम में पाए जाते हैं और ये किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट फॉर्म में। उसके बाद कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, कॉपर और सिल्वर जो है ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं एज देयर सल्फाइड, सल्फाइड के फॉर्म में और ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे Cu2S का नाम सुना होगा, क्यूप्रस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये फ्री स्टेट में भी है और क्या नाम है ये कंबाइंड स्टेट में भी है, सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में, Cu2S या CuO कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2S कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज का जो टॉप पे जो मेटल है, जैसे आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, ये तो एकदम याद रख लीजिएगा, तीनों जो है 4 हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। और सो रिएक्टिव, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट, ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। कौन? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। कन्फर्म। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, लेकिन जो मेटल बीच में है एक्टिविटी सीरीज के बीच में, जैसे आपका जिंक है, आयरन है, पीबी, लेड है, दूसरा नाम प्लम्बम, प्लम्बम, ठीक है। ETC आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये उसके मुकाबले में, ठीक है, मॉडरेट है यानी बीच के हैं, न बहुत ज़्यादा रिएक्टिव
न बहुत ज़्यादा लीस्ट, यानी लीस्ट रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव के बीच में, मॉडरेट। दे आर फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये आमतौर से ज़मीन के सतह में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड का मतलब ओ लगे रहेगा, सल्फाइड का मतलब एस लगा रहेगा, कार्बोनेट का मतलब CO3। और याद रखिएगा कार्बोनेट जब भी आएगा उस पर 2 निगेटिव चार्ज रहेगा। तो यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स और ऑक्साइड। तो आप ये पाएंगे कि जो बहुत से मेटल के जो ओर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। दिस इज बिकॉज, इसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ऑक्सीजन आपका बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है। एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। और ये ज़मीन में बहुत, अबंडेंट का मतलब काफ़ी, ठीक है, मात्रा में, अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। मेटल, पहला मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकंड है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, द थर्ड है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मतलब कह रहा है कि रिएक्टिविटी की बुनियाद पे हम मेटल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, दूसरा है मेटल्स ऑफ, पहला मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकंड है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। मतलब अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीके हैं ऑब्टेनिंग द मेटल, मेटल को पाने के, ठीक है। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। अ समरी ऑफ दीज स्टेप्स इज गिवन इन फिगर 3.10। ईच स्टेप इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ओर है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल्स ऑफ, इस लाइन में मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन और द प्योर मेटल, फिर यहाँ पे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, फिर यहाँ पे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसमें जो है आपका कार्बोनेट है और सल्फाइड है। कैल्सिनेशन मेथड से और रोस्टिंग मेथड से, ये दोनों मेथड जो है इसमें हीट दिया जाता है, ठीक है। एक में बहुत ज़्यादा हीट है, एक में थोड़ा सा कम हीट, आगे पढ़ेंगे। फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल, रिडक्शन टू मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इस लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड है, सल्फाइड, रोस्टिंग और मेटल रिफाइनिंग, ये सारी चीज़ें आगे आप पढ़ रहे हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स को हम कैसे जो है शुद्ध बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे साल्ट है, अर्थ है, ठीक है, और सैंड है जिसको हम गैंग कहते हैं। ये सारी चीज़ों से अलग करने के तरीके, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ओर्स को कैसे आप शुद्ध प्योर करेंगे। तो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच है, सॉयल है, सैंड है, ETC कॉल्ड गैंग। देखिए ये भी एक नंबर का पूछा गैंग, ठीक है, गैंग एक नंबर में पूछता है, ठीक है। तो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, हम ज़मीन के अंदर से जो ओर का प्योरिफिकेशन करते हैं, जिस पे आम तौर से कंटामिनेटेड का मतलब उस पे इकट्ठा होते हैं, डिपॉजिट जमा होते हैं या उसमें लगे रहते हैं, क्या, लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ, ठीक है, उसके अंदर चिपकी रहती हैं। किसके अंदर? ओर्स के अंदर। सच है, जैसे क्या क्या उसके अंदर लगा रहता है, मिट्टी है, रेत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर
प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मतलब उस मेटल को एक्सट्रैक्ट में लाने के लिए उससे पहले, प्योर माने क्या होता है, पहले उसको इन इम्प्योरिटीज़ को हमको साफ करना पड़ता है। मतलब ज़मीन के अंदर से जिस फॉर्म में जो चीज़ निकलती है उसको जब हम साफ करते हैं, ठीक है, साफ करने का मतलब किसको साफ करना है, गैंग को। गैंग में क्या है, सॉयल है, सैंड है, ईटीसी और भी सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो द प्रोसेस से प्रोसेस The process is used for removing the gangue from the ore based on differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. Different separation techniques are accordingly employed. अब करें कि बहुत सारे अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उस गैंग को उसके अंदर से रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल से लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम पे है, जो सबसे नीचे है, उसको कैसे हम मेटल के फॉर्म में लाएंगे, कैसे उसको शुद्ध करेंगे। क्लियर। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जैसा कि मालूम है कि नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अनरिएक्टिव हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स से कैन बी रिड्यूस्ड इन, मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। अब पढ़े होंगे पीछे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, हाँ, एक और डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन का कम होना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन घट रहा है, जैसे मान लीजिए सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए +1 है, ठीक है, वो घट के 0 हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहता है। और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, उसको भी क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पे मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनएक्टिव। मेटल जो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो दी ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, तो इन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स, इनको रिड्यूस किया जाता है बाय हीटिंग अलोन, सिर्फ का नाम है, इनको आप हीट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे HGS है, इज एन ओर ऑफ मरकरी, वो किसका ओर है, मरकरी का, मरकरी का सिंबल Hg। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, जब इसको आप एयर में हीट करते हैं तो इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले किस में बदलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, यानी HgO में। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है किस में, मरकरी में, ऑन फर्दर हीटिंग, जब उसको और ज़्यादा क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए HGS है सॉलिड फॉर्म में, फिर ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में, आप इसको हीट किए तो मिला क्या, HgO, जिसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और क्या निकला, सल्फर डाई ऑक्साइड। फिर आप इसको जब हीट करेंगे HgO को, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, फिर जब फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Hg प्लस O2। तो सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज CO2S, कॉपर किस फॉर्म में पाया जाएगा, क्यूप्रस या कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर। इसको ओर से निकालेंगे बाय जस्ट हीटिंग, इसको भी हीट कर देंगे तो कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड प्लस से ऑक्सीजन हीट किए तो Cu2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड है। फिर कॉपर ऑक्साइड प्लस क्यूप्रस सल्फाइड को जब हीट करेंगे तो कॉपर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। अब इसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है,
और मॉडरेटली रिएक्टिव, ये बीच वाले हैं, जो क्या नाम है हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव के बीच में होते हैं। तो बीच वाले जो मेटल्स हैं जिनका नाम Fe आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये मॉडरेट है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड, ये आमतौर से सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड का मतलब एस उसमें लगा रहेगा। ऑफ कार्बोनेट या कार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल क्या है? CO3, CO3 निगेटिव, ठीक है। कार्बोनेट इट इज इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड से एक मेटल को ऑब्टेन करना ये आसान है एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट, यानी सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले में, ठीक है, ऑक्साइड से इसके मेटल को पाना काफ़ी आसान है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। इसलिए प्रायर मीन क्या होता है मालूम? PRIOR, रिडक्शन से पहले, बिफोर रिडक्शन, यानी रिडक्शन से पहले मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट को, मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट को मस्ट बी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए इनटू मेटल ऑक्साइड। किसमें? मेटल ऑक्साइड में। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। देखिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक डिफिनीशन भी आ रही है। सल्फाइड ओर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय हीटिंग स्ट्रांगली, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा उसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज़्यादा एयर में, एयर की मौजूदगी में उसको आप टेम्परेचर देंगे। इस प्रोसेस को, जिसके अंदर स्ट्रांगली हीटिंग है और एक्सेस ऑफ एयर है, इसको हम रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, पूछता है रोस्टिंग को डिफाइन करो, ठीक है, 1 नंबर में दे देता है। तो इसमें रोस्टिंग में क्या है? बहुत ज़्यादा हीट, स्ट्रांगली हीट है और प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर है, हवा की मौजूदगी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद है द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट जो ओर है वो ऑक्साइड में बदल जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब देखिए यहाँ पे एक्सेस एयर है और यहाँ पे लिमिटेड एयर है, दोनों टर्म समझिएगा। एक्सेस एयर, लिमिटेड एयर, जिसमें लिमिटेड एयर होगा बच्चों, उसको, उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सी, उधर आपका रोस्टिंग और इधर आपका कैल्सिनेशन, दोनों में टेम्परेचर देना है, दोनों में टेम्परेचर देना है। एक में, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर है, एक में लिमिटेड ऑफ एयर है। जिसमें एक्सेस ऑफ एयर है रोस्टिंग कहलाएगा और जिसमें लिमिटेड ऑफ एयर है वो आपका कैल्सिनेशन कहलाएगा। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर कैन बी शोन एज फॉलोज। दोनों का रिएक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मतलब रोस्टिंग का भी और कैल्सिनेशन का भी। यहाँ पे ZnS है, ऑक्सीजन है, हीट टेम्परेचर दे रहे हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये रोस्टिंग का है। ये किसका है? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में दोनों पे देखिए हीट है, बस इसमें क्या है? एक्सेस ऑफ एयर है, इसमें जो है आपका लिमिटेड ऑफ एयर है। जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon। फिर उसके बाद क्या नाम, मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस कर देंगे उस मेटल में। कैसे? बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, कोई क्या नाम है रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे कार्बन, कार्बन 612 फॉर एग्जांपल, जैसे जिंक की ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसको जब आप हीट करेंगे विथ कार्बन, कार्बन के साथ, तो Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है, पढ़ चुके हैं, इससे आप वाकिफ है, जानते हैं। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज आल्सो अ रिडक्शन
प्रोसेस। कह रहे हैं कि जो मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं इनके कंपाउंड से, ये भी क्या नाम है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा यूजिंग कार्बन है, कोक है, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल से समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग agents because they can be displaced metal of lower reactivity from their compound। ये सब पढ़ चुके हैं कि जो नीचे का एलिमेंट है वो हट जाता है उसके सोल्यूशन से। कौन हटाता है? उसके ऊपर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्युमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है, यहाँ से MnAl2। क्यों? क्योंकि मैग्नीज और एल्युमिनियम में कौन ऊपर है? कौन ऊपर है? एल्युमिनियम, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ से हम दूसरी बात से पढ़ेंगे टुमारो।